started this Ayurveda? ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? So Ayurveda is one of the aspects of our four main Vedas, Rigved, Samved, Yajurved, Atharved. In 1 week, they lose close to 5 to 7 kgs. Oh, Yes. लोग महीने में निकल पाते हैं कभी-कभी इतना. मैंने 3 सालों से ठंडा पानी नहीं पिया आज Oh. तक. Yeah. Despite living in Delhi. These people will come back to Ayurveda because they will understand that this is the only sustainable way of living for mankind. एक श्लोक में कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब maintaining the health of the healthy and curing the sick. That is Ayurveda. हेलो वेलकम टू आवर शो. प्रॉब्लम क्या है? अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो स्ट्रेस के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वेट लॉस, और इस बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं. वेदर वी डिस्कस द न्यू वेट लॉस ट्रेंड्स और वी सिंपली डिस्कस ऑन हाउ टू लूज दैट स्टबर्न फैट. बट क्या हमने सोचा है दैट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, स्पेशली इफ यू लुक एट आवर एंशिएंट आयुर्वेदिक सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल पंचकर्मा. Well, we gradually say no because we're not much aware about it, and we simply go back on choosing those cliche options to treat these health problems. Well, in our today's episode, we'll know more about it, and to help us understand it better, we have an expert with us today, Lakshman Srivastav, Director of Maharishi Ayurveda Hospitals. Hello, Lakshman. How are you today? I'm doing well. Thank you so much for having me. Thank you for being here today. My pleasure. सिंपली स्टार्ट करके पूछूं कि आयुर्वेदिक सिस्टम जो है वो बहुत ही पुराना सिस्टम है, कुछ बहुत 5-6 हज़ार साल पुराना सिस्टम है जी. तो रिकॉर्ड से 5000 साल एंड ओल्डर से हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स जो हमारी संहिताज हैं विच आर पार्ट ऑफ द वेदास हैव बीन डेटेड. एंड जो भी पुराना होता है एंड जो अभी तक वैलिड है, दैट मीन्स इट वर्क्स, एंड दैट इज़ द थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि आयुर्वेदा वर्क्स, आयुर्वेदा इज स्टिल रेलिवेंट. आज के दुनिया के लिए जो हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आयुर्वेद इज द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर प्रेजेंट. एंड टुडे आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट डीपर, एंड आई विल अंडरस्टैंड यू, एंड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो रेलिवेंट, स्पेशली आज जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. एक 5000 साल पुराना सिस्टम कैसे आज के लिए रेलिवेंट हो सकता है? क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड लोग भूल गए हैं आयुर्वेदा के बारे में, उनको सिंपली पता नहीं है. इतनी मिथ्स हैं उसके बारे में दैट लोग डरते हैं, एंड दे सिंपली चूज द अदर ऑप्शंस लाइक एलोपैथी और द सिंपली टेकिंग मेडिसिन्स टू ट्रीट देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स. और जैसे कि अगर आयुर्वेदिक के एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करूँ, जैसे कि पंचकर्मा, तो अगर आप बता सकें कि व्हाट इज़ बेसिकली पंचकर्मा? जी, तो आयुर्वेद एक को अगर मैं समराइज कर लूँ एक श्लोक में, कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द हेल्दी एंड क्यूरिंग द सिक. दैट इज आयुर्वेद. सो प्रिवेंशन बेस्ड भी है और क्यूरेटिव बेस्ड भी है आयुर्वेद. व्हेन वी टॉक अबाउट पंचकर्म, पंचकर्म आर ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेद which help us to purify, cleanse and rejuvenate our system from the scratch. So basically पूरा system reboot, system reset कैसे पंचकर्म कर सकता है. राइट. तो जो ये पंचकर्मा है ये जैसे आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है कि जैसे हमारी वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है. लोग डाइट्स करते हैं, लोग जिम जाते हैं तो भी वेट लॉस नहीं कर पाते. प्लस पीपल का इतना ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल है कि वो ऑप्शंस ढूंढते हैं कि आसानी से कैसे वेट लॉस हो जाए. तो क्या पंचकर्मा से वेट लॉस हो सकता है? इज इट पॉसिबल? ओह एब्सोल्युटली. क्या होता है ना, आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ, राइट? जिंदगी कैसे जीनी है, लाइफ कैसे जीना है, फ्रॉम डाइट, फ्रॉम रूटीन, फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. अगर हम सब कुछ बैलेंस करें तो एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड. आवर मेंटल हेल्थ, आवर फिजिकल हेल्थ, आवर इमोशनल हेल्थ, आवर स्पिरिचुअल हेल्थ. बट द प्रॉब्लम इज अगर हम डिविएट करते हैं, और हम सब लोग ही करते हैं आजकल, तो इफ वी डिविएट फ्रॉम द नेचुरल वे ऑफ लिविंग, फ्रॉम हाउ नेचर वांट्स अस टू लिव, then we're not following an Ayurvedic way of living, and उससे weight gain जैसी बीमारियां आ सकती हैं. Right. How पंचकर्मा will help to lose weight? मतलब क्या ऐसी कौन सी थेरेपीज है जिससे वेट लॉस पॉसिबल है थ्रू दिस पंचकर्मा आयुर्वेदिक मेथड? पंचकर्म इज द मोस्ट इफेक्टिव, एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है इन इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर
detoxification of both the exogenous toxins जो हम environment से लेते हैं and endogenous toxins जो हम खुद हमारी physiology produce करती है. And when these toxins are out, when our system is balanced, when our Agni, which is the digestive fire, उसको reignite करता है पंचकर्म, automatically जब हमारा system reset होता है, we shed those extra pounds, we shed those extra stresses, we shed those extra diseases inside us. ऐसी कौन सी थेरेपीज होती हैं, मतलब जैसे कैसे नॉर्मली हम देखें तो वेट लॉस के लिए लोग डाइट करते हैं, दे सिंपली रिमूव जंक फूड फ्रॉम देयर डाइट, तो पंचकर्मा में मतलब वो क्या क्या चीज़ें आती हैं? जी, सो पंचकर्म में वैसे इट्स अ वेरी इंटीग्रेटेड system of treatment, so many therapies work together and work with each other, but if I can highlight a few, udvartan hota hai, which is a dry paste massage, that is very good. Shwedan hota hai, which is steam, वो नाड़ी स्वेदन भी हो सकता है और सर्वांग स्वेदन भी हो सकता है. नाड़ी स्वेदन इज स्टीम ऑन अ लोकलाइज्ड पार्ट एंड सर्वांग स्वेदन इज पूरी बॉडी को हम स्टीम बाथ देते हैं. दैट इज़ वेरी गुड फॉर एक्सेस लिक्विड जो डिपॉजिटेड हो जाता है, ओपनिंग अप द श्रोतास, ओपनिंग अप द चैनल्स एंड स्वेट से प्योरिफिकेशन करने. क्लेंजिंग कंप्लीटली. इट इज़ अ क्लेंजिंग एंड a lot of spa therapies have been inspired by Panchkarma and globally a lot of Tibetan medicine की जो therapies होती हैं, Chinese medicine की therapy होती है, African medicine की therapy होती है, a lot of them have been actually inspired by Panchkarma. Right. तो कितना अगर आप जैसे कोई अगर आता है वेट लॉस करवाने के लिए, तो I mean from these therapies is there some bar कि इतना वेट लॉस हो जाएगा या it's bare minimum weight loss? देखिए एवरेज में on an average when someone comes to our place, in 1 week they lose close to 5 to 7 kgs on an average, and this is healthy weight loss. This is not कि sweating in a sauna. This is not आप आपको खाना नहीं देंगे, जेल में बंद कर देंगे तो naturally you lose that thing. That is unhealthy. But weight loss has to be sustainable and has to be healthy for the physiology. वरना वो जो एकदम से आपका जो शॉक लगता है बॉडी में, दैट इज नॉट गुड. आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो इट्स नॉट गुड एट ऑल. 5 to 7 kgs in 1 week is like, and that's a very average thing. Oh yes, लोग महीने में निकल पाते हैं कभी कभी इतना. लोग and it's a very again naturally, but I'll tell you what actually happens. This is an entire program. You wake up early in the morning, and early मतलब ये भी नहीं कि 4 बजे जगने की जरूरत है, right? We can't do that, right? But early in the morning around close to 6, between 6 and 7, yoga asanas kariye, we are giving digestive herbs. Your Agni is the basis of all metabolism. So Agni is the basis of all digestive processes in the system. उसको हम पंचकर्मा में, एक असली पंचकर्मा क्या होता है, वो अग्नि जो आपकी जल रही होती है वो खराब होती है, उसको हम ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश करके रीइग्नाइट करते हैं, तो एक फ्रेश Agni. It's like changing the battery of a smartphone, right? So everything becomes phone भी fast हो जाता है, सब कुछ everything becomes fine. So these are some examples that I give today's audience. कि एक बार अग्नि आपकी reignite होती है, आपकी सारे digestive processes, आपका metabolism, आपका waste को elimination करने की जो processes, everything becomes balanced, and that helps you to really be in balance. Like a reboot system. Absolutely. Yeah. तो जब बोल रहे हैं 1 हफ्ते में, तो ये मिनिमम कितने दिन के लिए होता है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता? देखिए अब आइडियली जो पंचकर्मा होता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो 6 महीने के लिए रेकमेंड किया है, 6 months. उनसे कहते हैं ये दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर द किंग्स, क्योंकि दिस इज सच अ डीप प्योरिफिकेशन प्रोसेस. हाउएवर 6 महीने ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना किसी के पास है. So what we've done is, and what Ayurveda in general have done, is made it more relevant. And लोग शुरू कर सकते हैं. So taste of Ayurveda packages भी होते हैं जो बहुत सारी जगह देती हैं for come over for a weekend. Experience Ayurveda. उसमें भी आपको rejuvenation, relaxation वाले benefits मिलेंगे. Mental health, your sleep will get better. But not the long lasting ones. At least I would recommend someone to come for 5 days or 7 days. राइट. तो मैंने भी सुना है कि पंचकर्मा पीपल, एवरीबडी इज नॉट फिट फॉर पंचकर्मा. इज दैट ट्रू? सी दैट इज ट्रू, बिकॉज इवन इन आवर टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इफ़ यू आर ओवर 70 यू शुडंट कम, इफ़ यू आर इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल यू शुडंट कम,
if you are in your if you have general weakness or digestive issues, पहले उसको ठीक करना है. Pregnant. Pregnancy में definitely you can't do it. So all of those things, if you're breastfeeding, so all of those things, because this is a deep detoxification process, and when the body is already involved in another process, we should let that finish और उसके बाद पंचकर्म start करना चाहिए. But अगर हम नॉर्मल अडल्ट्स की बात करेंगे, 30s में या 20s में, maybe in the 40s. Yes. So they can come, they're easily fit. Oh, absolutely, absolutely. And what about diabetes patients? Are they also eligible for it? Yes, diabetes में भी बहुत improvements होती हैं. अच्छा. See, what happens is you're taking a medicine, right? And कितनी वो absorb हो रही है, कितनी वो आपको फायदा कर रही है. After पंचकर्म, your digestion becomes so good, your medicine, your normal medicine will also affect you more. Your diet, your absorption becomes more. Your energy levels become more. Your mental level, your mental health becomes so balanced that you feel, you're a new person. And लोग हमारे पास आते हैं, एक दो महीने रहते हैं, कहते हैं when we go back to our country, so यार आप तो 20 साल, you look 10-20 years younger. So anti-aging के लिए भी पंचकर्म यूज होता है. Oh. Yeah. तो अगर हम पंचकर्मा का वेट लॉस उसके तरीके से देखें, तो how it is different from these modern diets and the modern methods that people are using? Yes. So for modern treatments, it's a very symptomatic approach. कि हम liposuction कर लेते हैं, हम जिम कर लेते हैं, हम वो कर सकते हैं. But are you really addressing the causative factors जिससे weight gain हुआ है? आपका weight gain हुआ है कि आप रात को 10 बजे डिनर करते हैं, स्विगी जोमेटो और टेक आउट ऑर्डर करते हैं, योर डाइट इज़ नॉट नॉर्मल, आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप ठंडा पानी पीते हैं. आपको स्ट्रेस बहुत है. Oh yeah, absolutely. Cortisol again. Cortisol is such a big reason, and stress works so differently for different people. आपने देखा होगा कुछ हमारे relatives होते हैं, इनको stress होता है, शादी की stress होता है, कुछ होता है घर में, आधे लोग को भूख लगती एक्स्ट्रा है और आधे लोग को बिल्कुल नहीं लगती. Again, that is the magic of Ayurveda, because it's written in our doshas. So when we come to our doshas, तो someone like a kapha dosha would be inclined to eat more, वो ज़्यादा खाएंगे. और someone like a vata dosha, उनको भूख कम लगेगी, उनको गायब ही हो जाएगी, उनकी इरेगुलर हो जाती है. तो अगेन हर दोषास के अकॉर्डिंग हमारे जो बाहर से इन्फ्लुएंसेस आते हैं, वी रिएक्ट वेरी डिफरेंटली. तो जैसे आप ये दोषास के बारे में बता रहे हैं, वात पित्त और कफ, क्या होते हैं? सो इन वेरी इजी टर्म्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स, सो वात पित्त कफ आर दीज 3 energies that make us up. एंड वाता मतलब स्पेस एंड एयर. सो स्पेस और एयर को कॉम्बिनेशन अगर हम वैसे देखें इन ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज़, लाइट, कोल्ड, क्लियर, रफ, राइट. एंड पिता का अगर हम देखें, पिता इज़ मेड ऑफ फायर एंड वाटर. सो इफ़ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ फायर एंड वाटर, क्या होगा? हॉट, शार्प, फ्लोइंग, लिक्विड, स्लाइटली ऑयली, पंजेंट, सार, ये क्वालिटीज़ होती हैं पित्त की. एंड कफ इज़ लाइक अर्थ एंड वाटर. सो अर्थ एंड वाटर को की अगर ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज हम देखें, डेंस, हैवी, स्टेबल, लिक्विड, काम, स्वीट, अंशियस, सॉफ्ट, ऑल दोज क्वालिटीज. तो वात को अगर एक इन्वायरमेंट होगा, एंटार्क्टिका सोचो, ड्राई, रफ, कोल्ड, वैसा पूरा. एंड पित्त का लिए यू कैन इमेजिन लाइक अ वॉल्केनो, lava, right, flowing, hot, sharp, pungent. And for cough you can imagine like a swamp, daldal जैसा होता है कि you have the qualities of water, it's damp, it's heavy, it's dense, all of those qualities. So it's a very easy way of understanding the doshas. That's true. And so vata governs our movement of thoughts, movement of hormones, movement of our body movements, our muscle movements, movement of food, movement of waste. सारे movements वात कंट्रोल करता है. Pitta controls all transformation. हम खाना खाते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी हमारे बाल, हमारे स्किन, हमारे ऑर्गन, उसमें ट्रांसफॉर्म होती है. तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्वालिटी पित्त है. एंड कफ इज स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन. सो हम जो बने हुए हैं वो कफ प्रकृति के बने हुए हैं, राइट. सो कफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन एंड स्ट्रक्चर. सो एंड अगेन कफा पीपल
will have more of those qualities. They'll be sweet, they'll be slightly, heavier. उनकी chirpy भी होंगे, उनकी sense of humor बड़ा अच्छा होता है, उनका they'll be very grounded, they'll be very stable emotionally, they'll be very stable. पिता people again hot sharp गुस्सा वाले होंगे, right? Very good with numbers, very intelligent, highly focused. Vata people highly creative, imaginative, stress, more prone to stress. अच्छा. More, I would say artistic qualities बहुत सारी होती हैं इनके अंदर. So अगर कंपनी में अगर आपको हायर करना है, Vata people should be your marketing department, Pitta people should be your finance department, and Kapha people should be your human resource department. So that's right. Very simple, and anything which is natural is simple, and Ayurveda is very simple to understand. Yeah. Also, कोई कॉन्स हैं पंचकर्मा के कि किसी को सूट ना करे, कोई साइड इफेक्ट्स? पंचकर्मा का एक कॉन ये है that you have to give it time. तो उससे पहले भी आपको 1-2 दिन रेस्ट, डीप रेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद भी आपको 1-2 दिन recommended for deep rest. Is it harsh process, something like that? I won't say it's a harsh process, but it's a very deep process. Okay. तो imagine, you're sleeping, आपकी बहुत अच्छी गहरी नींद आए, and your alarm clock suddenly wakes you up. वो jerk आपको लगता है, you feel that. आपका मूड भी खराब हो जाता है, आपके systems भी थोड़ा सा change हो जाते हैं, you feel that. So Panchkarma is such a deep rest given to your physiology कि आपको धीरे-धीरे you have to come out of it and get back into your normal daily routine. So this whole process, is it pocket friendly or is it a little expensive? I think compared to modern treatments, Yeah. it is pocket friendly, and it's a very long lasting benefit that you get. And prevention is always cheaper than cure. That's true. That is true, right? अगर आपसे बात पूछूं कि इतने टाइम में लोग भूल गए आयुर्वेदिक सिस्टम को, Yes. ऐसा क्यों? I think उसके बहुत सारे reasons हैं. अब मैं अगर सारे reasons बोलूँगा तो I might get into trouble as well. But इतना है, our system of Ayurveda, सबसे पहले उससे जो चेतना है उसको निकाल दिया गया है, so that it could fit the system of modern medicine. Ayurveda has become systematic and symptomatic in its approach, which was never its intention, because Ayurveda always heals from the root. Yeah. तो अब recently syllabus में भी इसको काफ़ी change कर रहे हैं. जो चेतना है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, दैट इज ऑलवेज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द वैदिक टेक्स्ट इंक्लूडिंग आयुर्वेद. एक तो वो है. दूसरा है, फॉर अस इंडियंस, हमारे को कोई बाहर से आ जाता है, वी हैव अ स्लाइट प्रेफरेंस फॉर देम. वी फील दैट इज साइंटिफिक, वी फील वो बाहर से आ रहा है, मस्ट बी बेटर. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट आजकल जो भी गट माइक्रोबायोम में जो क्लिनिकल ट्रायल्स आ रहे हैं, एंड जो भी ब्रेन और गट एक्सेस के बीच में जो ट्रायल्स आ रहे हैं, एंड ऑल दैट रिसर्च विच इज़ अनफोल्डिंग नाउ, लिम्फैटिक सिस्टम में जो आ रहे हैं, वो आयुर्वेद टेक्स्ट में हज़ारों साल पहले मेंशन्ड हैं. एंड नाउ द वेस्ट इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आयुर्वेद. Slowly and slowly, I'm sure people will come back to Ayurveda, because they will understand that this is the only sustainable way of living for mankind. And Ayurveda is not only for Indians, it's for everyone. It's it's equal for every single human being. That's true. But also, maybe people don't choose Ayurvedic treatment because they think it's slow, and there are a lot of myths around it. Because not just weight loss, अगर मैं बाकी health problems की बात करूँ, जैसे diabetes या cancer for example, तो किसी को थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए, क्विक ट्रीटमेंट चाहिए, लोगों का रिजल्ट ज़्यादा बाकी मेथड से हैं, आयुर्वेदिक से कम नहीं आएंगे. तो ऐसा है कि आयुर्वेदिक स्लो है, या फिर ऐसा है कि इट कैन हील प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर? आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल. आपकी कार का टायर पंचर हो गया, okay. आपको वो पंचर में यू जस्ट वांट टू गेट इट फिक्स्ड, ऊपर से कार ड्राइव करनी है, या यू वांट टू टेक इट टू अ गैराज, यू वांट टू टेक रिप्लेस द व्हील एंड देन यू वांट टू ड्राइव इट, व्हिच इज द लॉन्गर सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग इट. Of course, you want to ideally get it repaired from within. So that will ideally take longer. But some things for, some treatments for such as digestive issues, mental health, I would say lifestyle health, बहुत जल्दी हमें 1-2 हफ्तों में हमें फ़र्क पड़ने लगता है.
we have seen, so we were the first organization to actually do a clinical trial in Ayurveda internationally, and doctors were amazed. Our organization has taught Ayurveda to about 9,000 allopathic doctors, around the world. जो एक इटालियन डॉक्टर है जो आयुर्वेद प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, आज वो नाड़ी देख रहा है, आज वो तो रात को त्रिफला प्रिस्क्राइब कर रहा है लोगों को, because everyone and people who really are open minded and people who really want to become better, they are trying to adapt Ayurveda in their own practice. And it may be slow but it's sustainable, and आजकल हर किसी को sustainable health चाहिए. Right. तो आपने बताया नाड़ी के बारे में, जी. क्या होता है ये? So नाड़ी परीक्षा या pulse diagnosis is a technique in Ayurveda in which with just 3 fingers on the radial artery, I or any other Ayurvedic doctor can tell so much about yourself. So much. मतलब root cause of your mental health, root cause of your digestive health, root cause of your irregularity in sleep, आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, आपकी नींद कैसी चल रही है, आपके ऑर्गन हेल्थ कैसे हैं, आपकी मतलब इवन व्हाट यू हैड लास्ट नाइट वी कैन टेल विद पल्स, एंड इवन डीप, एंड व्हेन यू एसोसिएट पल्स विद प्योर कॉन्शियसनेस विद चेतना, जो डॉक्टर्स हैं जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन रोज करते हैं, दे कैन टेल इवन फाइनर एंड फाइनर थिंग्स अबाउट दैट which comes in your even spiritual health, your emotional health, those finer aspects of health. And when the diagnosis is correct, the cure is easier, right? That's true. Also, if you talk about Panchkarma, कोई special pre-treatments होते हैं, कोई pre-precautions लेने हैं, कोई special diet है जो इस procedure में लोगों को करनी पड़ती है? So Panchkarma में देखो, it's always done under the supervision of an Ayurvedic doctor or an Ayurvedic Vaidya. वैद हमेशा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक वैद को करना चाहिए. अब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मतलब ऑब्वियसली BMS एक डिग्री होती है, 4 साल की डिग्री होती है, तो ऑफ कोर्स दे डॉक्टर्स इन themselves, but always under medical supervision. So Virechan is when you basically work on your elimination, and जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपको पहले से एलिमिनेट करने पड़ेंगे जिससे आपका पंचकर्म और अच्छा जाएगा. So sometimes you have to start with that. Sometimes you don't have to do that. Sometimes आपको घी की डाइट, प्योर घी की डाइट लेनी पड़ेगी. So all of those things again done by an expert Ayurvedic doctor. Right. Also, how Panchkarma can help to boost metabolism. कुछ काफ़ी से लोग होते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया. And they're not much old, telling 30s, उनका मेटाबॉलिज्म रेट काफ़ी स्लो है. So how Ayurvedic can help in that? Okay. So Ayurveda is the best solution for metabolism. Why? क्योंकि जो हमारी अग्नि होती है, which is called जठर अग्नि. जठर अग्नि is the main digestive fire in the digestive tract. Okay. जो सारा खाना जो हम खाते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करती है एनर्जीज में, रस में, उसको आयुर्वेद डायरेक्टली, उस पूरे चैप्टर्स हैं हाउ टू मेंटेन अग्नि. एंड आयुर्वेद सेज कि इफ योर अग्नि इज बैलेंस्ड देन एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. सो अगर मैं 4-5 टिप्स बता दूं कि हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, from tomorrow you can start experiencing better digestion and better metabolism. So every morning when we get up, drink 1 glass of lukewarm water. 1 glass पानी, गर्म पानी से हम स्टार्ट करते हैं. It really helps. गर्म पानी. It helps absolutely. क्या होता है आपकी again जठर अग्नि पिता ट्रांसफॉर्मेशन. तो पिता का तो जठर अग्नि is dependent on पिता. Now पिता का होता है हीट, राइट, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज. तो गर्म पानी से क्या है, हम हीट बढ़ा रहे हैं, सो पिट बढ़ रहा है, अग्नि इग्नाइट हो रही है, तो आपका अपने आप ही मेटाबॉलिज्म उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा. बॉडी इज रेडी टू अब्जॉर्ब फूड बेटर. तो व्हेन यू डू दैट, आपका योर इंटायर सिस्टम स्टार्ट्स, योर डे स्टार्ट्स बेसिकली आफ्टर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वार्म वाटर. उसके बाद खाना खाते समय ओनली सिप्स ऑफ वार्म वाटर. ठंडा पानी और बर्फ वाला पानी तो बिल्कुल भी नहीं. खाना खाते समय सिर्फ वार्म वाटर पीजिए. ऐसे नहीं बोलते कि खाना खाने से पहले पियो, बाद में मत पियो. खाना खाने से पहले या खाना खाने के समय आप वार्म वाटर की सिप ले सकती है. मतलब काफ़ी लोग ठंडा पानी पीते हैं, मॉकटेल्स पीते हैं, बर्फ़ वाला पानी पीते हैं. दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो. व्हाट इज़ दैट डूइंग? आपकी आग को अगर आप ठंडा वो डालें तो क्या होता है, इट विल एक्सटिंग्विश. सो दैट इज़ अ बिग नो फॉर आयुर्वेद. कीप इट वार्म.
बीच में आपको पानी पीना है, सादा पानी पी सकते हैं, स्लाइट कोल्ड वाटर आपको पीना है, अवे फ्रॉम मील्स यू कैन डू, बट मैंने 3 सालों से ठंडा पानी नहीं पिया आज तक, या Despite living in Delhi. डिस्पाइट लिविंग इन दिल्ली, My God. या so it's you'll get used to it, but you don't miss it at the end, but at the end you know it's for you. And काफ़ी लोग क्या करते हैं, दोपहर को लंच के बाद सो जाते हैं, they take a nice nap. That is a very very big mistake. आप सो जाओगे, आपकी अग्नि बुझ जाएगी, आपका फैट accumulation बढ़ जाएगा, आपका आमा is toxins in Ayurveda. So when food is not digested properly, आमा प्रोड्यूस होता है और वो टॉक्सिन्स होता है, वो जहर होता है बेसिकली, वो बढ़ने लग जाएगा, एंड वो जब डिपॉजिट हो जाता है तो वो बीमारियाँ आपकी बहुत सारी लाता है, ब्लॉकेजेस और ऑटो इम्यून डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स कॉज्ड बाय आमा, जब कफ आपका विटिलेट हो जाता है. Right. सो नो स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, वार्म वाटर, लास्ट मील 7 बजे. That's very tough, you know, That's very especially tough, for I know. working people. Yes, but क्या होता है ना, if we sleep at around 10 and wake up a little early, cycle आपकी change हो जाएगी. But if you sleep at 12, रात को भूख तो लगेगी, and भूख लगेगी, आजकल सारे apps हैं हमारे पास खाना ऑर्डर करने के लिए. So that is a problem for today's generation. You know, if we talk about weight loss and other health issues, तो आयुर्वेदा में और कोई treatments हैं, कोई massages हैं, apart from पंचकर्मा? So पंचकर्मा के अंदर सारे मसाजेस, सारे ट्रीटमेंट्स पंचकर्मा के अंदर आ जाते हैं. अच्छा. एंड आयुर्वेद में और भी हर्ब्स होती हैं, हर्बल अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी भी होती हैं. लाइफस्टाइल, हर्ब्स, डाइट, पंचकर्मा, रूटीन, ऑल ऑफ देम इफ वन फॉलोज, मतलब एक हफ्ते के लिए भी कोई फॉलो कर लेगा ना, ज़मीन आसमान का डिफरेंट. यू वेक अप एंड यू फील यार आई एम अ डिफरेंट पर्सन टुडे. And 1 week is something that all of us can give to our health, especially in today's, where we live in a polluted world. We eat polluted food, we live a polluted lifestyle. This is a way to really get back to nature, live according to natural law. Especially to a system, you know, जो इतने साल, हजारों साल पुराना है. Absolutely. And आप ये देखिए weight gain होता क्यों है? Because you deviated from a natural way of living. आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए. अगेन जो नेचुरल चीज़ें होती हैं कि कफा पीपल विल नेचुरली बी अ लिटिल बिट हैवियर, ठीक है, वाता पीपल विल बी नेचुरली बी अ लिटिल बिट स्लिमर, पिता पीपल विल बी यू नो इन जस्ट इन बिटवीन, वो रहता है. बट ओबेसिटी इज़ वेरी डिफरेंट. ओबेसिटी इज़ व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग जो आपको नहीं करना चाहिए. That's true. ऑल्सो अगर हम स्ट्रेस की बात करें, कॉर्टिसोल आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है. सडनली पीपल आर सो मच इनटू स्ट्रेस कि काफ़ी अफेक्ट कर उनकी हेल्थ पे. इवन वेट लॉस में इट्स अ बिग हर्डल, इवन इफ आई टॉक अबाउट अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सो हाउ कैन वन मैनेज दैट, थ्रू आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स और सिंपली सम टिप्स जो लोग घर में कर सकें? जी. सो कॉर्टिसोल का, एंड अगेन द बेस्ट रिसर्च टेक्निक फॉर मैनेजिंग cortisol is transcendental meditation. I am a 3rd generation teacher of transcendental meditation myself. Oh, that's nice. And there are thousands of teachers worldwide. And har jagah, I think there are over 700 studies around the world for transcendental meditation. And that is the number one technique, that is the number one meditation you can do to balance cortisol. Cortisol, again, stress hormone hai. The way it impacts you, shuru mein pata nahi chalta. But eventually it builds up and really affects even the way you think. So it's a daily dose. Sorry? It's a daily dose because... It is, absolutely. And that really impacts the way you live your life. आजकल हमारे पास, we have everything. We have all the help needed, household help है हमारे पास traveling के means हैं हमारे पास, अलग-अलग खाना है, we have every single thing. But are we still happy? We're not. And why is that? Because we're not connected to the source, we're not connected to Chetna, we're not connected to consciousness. And Ayurveda is that bridge to connect to who you are, who you really are inside. And meditation is one of those multimodalities of Ayurveda. Yoga asanas is that one of those multimodalities of Ayurveda. तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए. That's why they say practice mindfulness. It is, absolutely. उससे पहले ही तो हज़ारों साल पुराना, जैसे हमने बताया 5-6 हज़ार साल पुराना आयुर्वेदिक सिस्टम है हमारा, और ये इंडिया का ही कोर है. जी. तो पहले सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट सॉल्यूशंस पहले से ही हैं इसमें. Oh, absolutely.
That's interesting. क्योंकि solutions हमेशा हैं, basis इतना strong है, but relevancy आज ज़्यादा है. आज आप ये देखिए, एक 30 साल के लड़के को डायबिटीज़ हो रही है, एक 25 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर हो रहा है. Why is this happening? Again, polluted lifestyle. And Ayurveda basis is, coming back to nature. And that is it. Well, that's right. I have some little quick rapid fire for you. Okay? Okay. So, Panchkarma is only for weight loss, nothing else. Oh, that is absolutely false. Okay. Panchkarma is really for rebooting your physiology Okay. and really giving you benefits in all aspects of life, in all aspects of health as well. You have to starve yourself during Panchkarma treatments. No, not necessarily. Sometimes in a few treatments, which are bastis or medicated enemas, आपको half day के लिए थोड़ा सा आपको refrain करना पड़ता है खाने के लिए. But during Panchkarma, you're giving food, light food, Ayurvedic balanced food, which can be delicious. So, Panchkarma treatments are painful and uncomfortable. Oh, absolutely not. Panchkarma treatments are non-invasive. They are the most natural treatments you'll ever get, and actually they feel like a spa treatment. वो इतने अच्छे लगेंगे आपको. No needles, nothing. No, not at all. So, once you've done Panchkarma, you'll never gain weight again. Once done Panchkarma, you'll never gain weight again if you continue leading the life that is recommended by your Ayurvedic doctor. तो अगर किसी ने एक बार पंचकर्मा कराया है तो जी. क्या उन्हें फिर से करवाना आना पड़ेगा या फिर इट्स वन एंड डन? देखिए क्या है, अगेन सी हमारी कार है, हमें सर्विस बार बार करवानी पड़ती है, राइट? सो पंचकर्मा इज दैट सर्विस. पुटिंग इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, योर एंड एट द एंड अगर आप पंचकर्म करवाते हैं, योर लाइफस्टाइल एंड डाइट इज नॉट आइडियल, इसलिए तो यू आर देयर स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग योर टाइम टू डू पंचकर्मा, राइट? बट इफ यू चेंज दैट एंड लीव एन आइडियल लाइफ, तो आपको पंचकर्मा, फिर आपका पंचकर्मा का पर्पस दूसरा हो जाता है. इट बिकम्स मोर of improving prevention, improving immunity, improving holistic well-being rather than curing a disease or curing imbalance, right? So panchkarma becomes more preventive then rather than curative. Because you go back to your normal lifestyle one day. Oh, absolutely. कितने टाइम बाद, 6 महीने बाद या साल के बाद, कितने बार टाइम बाद करवाना चाहिए? So ideally कहते हैं जब seasons change होते हैं तो spring time and autumn time are the best time to do panchkarma. So साल में 2 बार लोगों को प्रिवेंशन के लिए कराते हैं. क्योर के लिए आप पंचकर्म कभी भी करा सकते हैं. हार्श विंटर, हार्श समर में हम थोड़ा सा उसको रहने दे सकते हैं कुछ 1-2 हफ्ते के लिए, बट क्योरेटिव फॉर्म के लिए आप ऑलमोस्ट कभी भी करा सकते हैं. प्रिवेंशन के लिए ऑटम एंड स्प्रिंग. विंटर्स में हार्श क्यों होता है? विंटर्स में क्या है, इवन द सीजन अफेक्ट्स आवर अग्नि. अच्छा. Even the season affects how our body is and how our system responds to that diminishing of the fire and reignite of the fire. Okay. Ayurvedic treatments work very slowly. That is false. Some Ayurvedic treatments have been clinically tested to work as fast as allopathic treatment. Okay. Panchkarma can only be done in expensive Ayurvedic resorts. Not at all. Panchkarma, can be done in Ayurvedic hospitals, Ayurvedic clinics, Ayurveda retreats, Ayurveda resorts, and Ayurvedic through Ayurvedic doctors also. Panchkarma, आजकल even the government has helped Panchkarma so much कि even cashless treatments भी available है. आपके insurance claims भी आप ले सकते हैं पंचकर्म के लिए. Okay. And also, prevention is always cheaper than cure. So like you said, Panchkarma and Ayurvedic treatments are not that expensive, or are they? No, they're for the value that you're getting, you're not at all. Okay. Okay. Detoxing through Panchkarma means spending the entire day in therapy. So therapies will be there, Okay. but आपकी diet, आपकी lifestyle, आपकी routine, there'll be knowledge courses, there'll be doctor consultations and everything. Again, there are people वो कहते नहीं मैं अपने घर में रहूँगा, I'll come for Panchkarma for a few hours, then I'll go back home. That is one thing. But a better way is to actually be there, be in that environment for healing. And when you're there, you follow the rules a little bit better. You're more, encapsulated in that feeling.
of Zen. So that is much more recommended. One myth you want to bust related to Ayurvedic or related to Ayurvedic treatments? The biggest myth is that a few ignorant people come on podcast and say Ayurveda is pseudoscience. एंड ये वैसे ही लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार सूरज तो ईस्ट में उगता है वेस्ट में सेट होता है तो मतलब सूरज ही तो अर्थ को रोटेट करता है अर्थ थोड़ी ना रोटेट करती है सूरज के आसपास दीज आर द सेम मेंटालिटी दैट दीज पीपल हैव रीड सम पेपर्स रीड सम रिसर्च पेपर्स एंड इंटरनेशनल जर्नल्स Ayurveda is a science. It is a holistic science and it will always be the supreme science. Well, any message you want to give to our audience, who want to go for these Ayurvedic treatments or go for this Panchkarma? I think one thing I would like to say is always go through a reputed Ayurvedic doctor. Okay. Because of Panchkarma, a lot of spas and a lot of these, massage centers are offering Ayurveda, services. But they are not actually Ayurvedic services. उसमें कुछ उन्होंने थोड़ा medicated oil डाल देते हैं, कुछ herbs डाल देते हैं. They claim that it's Ayurveda, and when they don't work, Ayurveda का नाम खराब होता है. They simply, what I say, a massage, relaxing, calming massage. Yeah. And but that's not Ayurvedic. Yeah. जब तक एक qualified Ayurvedic doctor आपका पंचकर्मा प्लान नहीं लिखता, that is not authentic पंचकर्मा. So always go to an Ayurvedic doctor, and Ayurvedic doctors are great people to be with. इतनी knowledge है उनके पास, इतनी wisdom है. They love to share things about Ayurveda. So that's one thing that I recommend. Okay, last question before our end of today's episode. Who started this Ayurveda? ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? So Ayurveda is one of the aspects of our 4 main Vedas: Rigved, Samved, Yajurved, Atharved. And Ayurveda is the science of life. And this comes from nature itself, because Vedas ko humans ne nahi likha. These are the sounds of nature. People who were, enlightened, they could actually hear and feel and experience those sounds, and they wrote down the Vedas, because this is the sound of nature. This precedes what human comprehension. So वो सबको कंपाइल करके स्पिरिचुअली इनलाइटेंड ऋषिज ने पूरे फॉर्म में लिखा है. आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स को पूरा वेदास में, वैदिक टेक्स्ट में कंपाइल किया. And this is a very, very interesting subject. We should have a second podcast for this thing. Definitely. But, again, this is such a vast, interesting topic. That's true. Thank you so much for being here today. I'm sure that it will definitely help our audience. And thank you so much. I'm sure that his tips will definitely help you. That's all for today. I'll see you next Sunday.